श्री राधे। आइए चतुर्थ स्कंध के 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। जब राजा पृथु का राज्याभिषेक हो गया, स्तुति आदि हो गई, सब लोग चले गए, क्योंकि उस राज्य में बेन के अत्याचार के कारण, क्योंकि यज्ञ बंद करा दिया उसने, यज्ञ दान दक्षिणा सत्कर्म सारे बंद करा दिए थे। किसने? इसके पिता, इनके पिता बेन ने। तो इसलिए पृथ्वी बंजर हो गई थी, बारिश भी नहीं हो रही थी। गीता में कहा है कि हम यज्ञ आदि करते हैं तो यज्ञ शिष्टासिनः, तो यज्ञ में जो हम यज्ञ करते हैं उससे देवता प्रसन्न होते हैं, बारिश कराते हैं। तो ये परस्परम भावयन्त, हम देवता का स्मरण करेंगे, वो हमें सही वृष्टि कराएंगे। इस प्रकार से एक दूसरे का भाव करते हुए दोनों स्वर्ग लोग भी मनुष्य लोग भी प्रसन्न रहता है। परंतु यहाँ पर यज्ञ मना कर दिया था। किसने? राजा बेन ने। तो पूरे देश में अकाल पड़ गया था। तो प्रजा आ गई वहाँ पर। किसके पास? राजा पृथु के पास प्रजा आ गई। लिखा है यहाँ, यदाभिषिक्त पृथुरंग विप्रै आमंत्रितो जनतायाश्च पाल प्रजा निरन्येक्षित पृष्ठयेत्य क्षुत क्षाम देवा पतिमभ्यगोचन। जब ऋषियों ने प्रजा पालक के रूप में पृथु का अभिषेक किया। राजा क्या होता है? प्रजा पालक, प्रजाओं का पालन करने वाला। तो जब उसका अभिषेक हो गया, ऋषि लोग चले गए, तो निरंदे क्षिति पृष्ठे, पृथ्वी में कहीं पर भी फसल अनाज आदि नहीं हो रहा था, क्योंकि वर्षा नहीं हो रही थी। और क्षुत क्षाम देहा, भूख से एकदम कमजोर शरीर वाली प्रजा आई। प्रजा आकर हाथ जोड़कर भगवान से, पृथु से निवेदन करने लगी। क्या कहती है प्रजा? देखिए, वयम राजन जाठरेण वितप्ता यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्ष। हे राजन, हम तो जठरा नल से तप्त हैं, क्योंकि हमारे पेट की जठराग्नि को क्या चाहिए? अन्न चाहिए। जब अन्न नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगी? हमारे शरीर की चर्बी को, गर्मी को सारा जला लेती है, शरीर कमजोर हो जाएगा। हाँ, तो हम जठराग्नि से अत्यंत तप्त हैं। बोले कैसे तप्त हैं? जैसे कोई पेड़ है, अंदर ही अंदर आग लगी हो तो पेड़ क्या हो जाता है? सूख जाता है बेचारा। खोखल में आग लगी, धीरे धीरे आग लगे तो पूरा पेड़ कैसे क्या हो जाता है? सूख जाता है। यथा कोटरस्थेन अग्निना वृक्षा, जैसे खोखल में आग लगी हो तो जैसे सूख जाता है वृक्ष, उसी प्रकार से हम भी इस पेट में आग लगी हुई है, भूख की आग लगी हुई है, इसलिए हम भी बड़े कमजोर हैं। अब शरण्यम त्वाम शरणम याता, आप तो शरण देने वाले हैं, हमारे पालक हैं, इसलिए हम आपके शरण में आए हैं। क्योंकि हमें वृत्तिकर साधित, ऋषियों ने आपको आजीविका देने वाला, राजा का कर्तव्य, शासक का कर्तव्य प्रजा को आजीविका देना भी है, क्योंकि उसी आजीविका में से उसको टैक्स मिलता है, कर मिलता है। तो इसलिए तो आप हमें वृत्तिकर पिति क्या नाम है, साधित, आप आजीविका देने वाले बनाए, तो इसलिए आप हमें कुछ खाने की व्यवस्था कीजिए। अगर अब भी खाने को नहीं मिला तो उच्छित ऊर्जा, हमारी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी और हम लोग सारे मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो वार्तापतिस्तम किल लोकपाल, तो आप हमारा वार्तापति, हमें जीवित रखने वाले स्वामी हैं। तो आप हमारी ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए ताकि हम जीवित रह सकें। जब प्रजा की ऐसी बात सुनी राजा पृथु ने, थोड़ी देर विचार किया, ध्यान किया, कारण क्या है, अन्न क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है, पूरा जो अकाल क्यों पड़ा है, उन्हें समझ में आ गया। सारे अन्न की ऊर्जा को पृथ्वी ने दबा के रखा हुआ है। पृथ्वी अन्न, फसल आदि, फल फूल आदि उत्पन्न ही नहीं कर रही है। तो फिर दीर्घम दध्यौ पुरुषेश, बहुत देर सोचा, कारण क्या है? तो निमित्तम सोन्नपद्यत, पृथु को पता चल गया इसमें पृथ्वी की करतूत है, पृथ्वी अन्न आदि को छिपा रही है।
तो अब पृथ्वी को मारने के लिए यहाँ पृथु ने धनुष उठा लिया, और जब देखा कि पृथ्वी को ही मारने को तैयार है, तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भगने लगी। आगे आगे पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भागती है, और पीछे पीछे राजा पृथु भाग रहे। इधर गई उधर गई, दिशा विदिशा गई, कहीं पर भी जहाँ जाए वहीं पीछे पृथु पहुँच जाते हैं। अब जब देखा कि कहीं पर कोई शरण देने वाला नहीं, फिर पृथु के ही शरण में आ जाती है। कौन? पृथ्वी। अच्छा, तो ध्यायन्ति तत्र तैत। अच्छा, अब आकर हाथ जोड़कर पृथ्वी कहती है, किससे कहती है? राजा पृथु से। त्राहि मामपि भूतानां पालने स्थितो भवान। कि आप प्राणियों के रक्षक हैं, मैं भी तो एक प्राणी हूँ, पृथ्वी भी एक प्राणी है, गाय भी एक प्राणी है, तो मेरी भी रक्षा करो। भाई मैं क्या हूँ, तो मुझे क्यों मारना चाहते हैं आप? पृथ्वी कह रही है, क्या कह रही है? माम विपाट्या जनाम नावम यत्र विश्वम प्रतिष्ठितम। मैं तो ऐसी नौका हूँ जो कभी गलती नहीं। पृथ्वी को क्या कहा? अजराम नावम, कभी न गलने वाली नौका है। पृथ्वी कभी गलती है क्या? नहीं गलती। और यत्र विश्वम प्रतिष्ठितम, जिस न गलने वाली नौका में इस पृथ्वी पर सारा संसार टिका हुआ है। और इनको आप काट के, इनको काटोगे, नष्ट करोगे, तो प्रजा को कहाँ रखोगे? जब पृथ्वी नहीं तो प्रजा कहाँ रहेगी? और आप स्वयं कहाँ रहोगे? पानी ही पानी रह जाएगा। पृथ्वी नहीं रहेगी तो पानी पानी रह जाएगा। आप कैसे रहोगे? और वैसे भी क्योंकि आप धार्मिक है, न प्रहरन्ति न वै श्रेष्ठु कृतागस्वपि जन्तव। नारी अपराध भी करे तो अब नारी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये शास्त्र का नियम है। देखिए, हाँ, कृता सतापराधाम च न पुष्पेणापि न ताड़य। 100 अपराध भी कोई नारी करे तो उस नारी को एक पुष्प से भी प्रहार नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं जंतवः, प्राणी, कृतागस्वपि, अपराध करने पर भी स्त्रीषु न प्रहरन्ति, स्त्री पर प्रहार नहीं करते। आप तो बहुत बड़े राजा हैं, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? ये प्रश्न किया किसने? पृथ्वी ने। अब राजा पृथु उत्तर देते हैं कि मच्छासन परामुखिम वधिष्यामि। मेरी आज्ञा का तुम उल्लंघन कर रही हो, इसलिए मैं मार रहा हूं। भागम बर्हिषिया बिंगते, यज्ञ में तुम अपना भाग, पृथ्वी नमः कहकर पृथ्वी को भी हवन दिया जाता है, तो यज्ञ का भाग तो तुम लेती हो, परंतु उसके बदले अन्न आदि को उगने नहीं देती हो, अन्न उगने नहीं देती हो, फल फूल उगने नहीं देती हो। यवसम जगदनुदिनम, हर रोज हरी भरी घास को तुम अपने में समा लेती हो, चारों ओर सूखा ही सूखा पड़ा हुआ है। हाँ, जैसे गाय घास तो खाए पर दूध न दे, ऐसी गाय का क्या फायदा? क्या नाम है? यवसम जगदनुदिनम, यानी हर रोज हरी हरी घास तो खा ले, परंतु न दुग्धौ सदम्पय, दूध न दे, तो ऐसी गाय का क्या फायदा जो घास तो खाए और दूध न दे। तो इसी प्रकार से तुम यज्ञ का भाग तो लेती हो, परंतु फसल आदि नहीं उगाती हो, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा। तुम्हें भगवान ने औषधि बीजानि प्राक्शिष्टानि, सारे औषधि फसल, गेहूं है, धान है, और भी सारे जो फसल है, इन सारे के बीज ब्रह्मा जी ने तुम्हारे में दिया था, और उन बीजों को तुम अपने में रोक रही हो, उनको जो है फलने फूलने नहीं देती हो। मुझे बेवकूफ समझ रखा है तुमने। तो इसलिए इन क्षुत परितानाम, ये भूख से व्याप्त जो बेचारी प्रजा है, तुम्हारी चर्बी खिलाकर मैं जो है इन प्रजाओं का पोषण करूंगा। जहां तक रही कि कहां पर रहेंगे, मैं अपने योग विद्या से उनको भी स्थापित करूंगा, मैं भी रहूंगा। जब इस प्रकार से कहा, फिर अंत में कहा, चाहे कोई व्यक्ति पुरुष हो, योषित हो, क्लीब नपुंसक, दो आत्मसंभावित, जो अभिमानी है,
पुमान योषिदुत क्लीब आत्मसंभावनोधम, जो नीच है, केवल अपनी प्रशंसा करता है, अपना ही चाहता है, दूसरों का हित नहीं चाहता। और भूतेषु निरनुक्रोध, सब प्राणियों पर दया नहीं करता है, तो उसको मारना राजा का कर्तव्य है। निपाणाम तद्वधो अवध, ऐसों को मारना भी अवध है, तो इसलिए तुम्हें मैं मारूंगा। इस प्रकार जब कहा तब जाकर थोड़ी सी पृथ्वी ढीली हो गई। तो कहती है कि जी आपके ही अवतार ने तो मेरा उद्धार किया था। भगवान विष्णु ने जब रसातल में डूबी हुई थी पृथ्वी, तो उसको 12 अवतार लेकर उठाया था। तयहि वसोहम किल गोप्तुमोद्यथ कथम नु मां धर्म परो, तो जो आपने अपनी दाढ़ में बिठाकर मुझे ऊपर उठाया था, हाँ, संस्था पैशन न जमाम रसातलाद, आपने ही रसातल से लेकर स्थापित किया था, और आदि शुकर के रूप में, और आज ही आप से समाप्त करना चाहते हैं, क्या किया जाए। तो इस प्रकार से हाँ, बात करती है। तो यहाँ पृथ्वी और राजा पृथु का संवाद है। ये संवाद अभी दूसरे अध्याय में भी चलेगा। तो जब देखा कोई उपाय नहीं, तो पृथ्वी अन्न उपजाने का, फसल उगाने का की युक्ति बताती है। ये युक्ति आप 18वें अध्याय में सुनेंगे। तो इस प्रकार से पृथु और पृथ्वी, इन दोनों का संवाद यहाँ बड़ा ज्ञानवर्धक है। जय जय श्री राधे।